परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आप लोगों ने एक आध कोई पिक्चर पूरी देखी होगी। कब देखी है ये आप याद करिए। लेकिन कोई कोई मूवी ऐसी होगी जिसको आपने शुरू से लेके अंत तक देखा होगा। शुरू में पिक्चर में दिखा रहे हैं क्या? पिक्चर में दिखा रहे हैं एक महिला है, बेड़ियों में जकड़ी है, बाहुबली। फिर उसमें चेहरे पे कालिक है, पुरानी सी साड़ी है, उसमें खाने को उसके पास कुछ है नहीं, लोग उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। देखते साथ ही ऐसा लगता है उसकी आंखों को देख करके कि इसने कोई जघन्यतम अपराध किया होगा। या फिर एक पुरुष है, पुरुष 8-10 पुलिस वाले उसको पकड़ के ला रहे हैं। कंधे पर एक बल्ली में उसका गर्दन फंसी है, 2 हाथ भी उसी में लटके हैं, जंजीरों से पैर जकड़ा है और धीरे 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 वो आगे आ रहा है। मूवी देखिए अपनी आंखों में, जैसी मैं बोल रहा हूँ आपको। फिर धीरे से आपकी धारणा उस दृश्य को देख कर के क्या बनती है? दृश्य को देख कर के धारणा बनती है ये कोई बड़ा अपराधी होगा, इसने कोई जघन्यतम अपराध किया होगा जिसके कारण इसको इस तरीके की सजा मिली। शुरुआत में प्रथम दृष्टया हमारा ऐसा भाव होता है। फिर धीरे धीरे मूवी के अंदर वो दृश्य दिखाते हैं, अपराधी को आंख से ऐसा घुस करके अंदर घुस जाता है वो, और एक नई मूवी शुरू हो जाती है। नई मूवी शुरू होती है, उसमें क्या है? अच्छा भरा पूरा परिवार है, सब लोग अच्छे से रह रहे हैं, भाई बहन में प्यार बहुत है। उसमें कोई सब्जी बना रहा है, कोई घर के अंदर खेल रहा है, कोई व्यक्ति वहाँ पर कुछ और कर रहा है, और अचानक 4 मनचले लड़के आ जाते हैं। 4 मनचले लड़के आए, उन्होंने किसी घर की कन्या को देखा। कन्या को देख करके उन मनचले लड़कों ने वासनाग्रस्त होकर के उसके साथ दुराचार किया। फिर वो भाई था, वो सब्जी मंडी से लौट करके आया तो देखा कि कन्या रो रही है। फिर उसके अंदर जुनून आया, उसने कसम खाई हम छोड़ेंगे नहीं। और फिर उसके बाद एक एक करके उन्होंने करीब 12-13 लोगों को, जो लोग थे वहाँ पर, सबको मौत के घाट उतार दिया। लास्ट में जब वो पूरी मूवी 2-2.5 घंटे की आप देख लेते हैं, फिर उसी आँख के अंदर से घुसे थे, वहीं से बाहर निकल कर के फिर वही अपराधी आपको सामने दिखाई देने लगता है।
जब दोबारा आप उसी अपराधी को देखते हैं तो जो पहली बार देखने पर आपने धारणा बनाई थी, क्या आपकी धारणा उस अपराधी के प्रति वैसी ही रहती है कि वो अपराधी होने के बाद भी आपकी नज़रों में हीरो बन चुका होता है? अच्छा किया इसने। किसी की बहन के साथ ऐसा होगा तो भाई और क्या करेगा, ऐसा ही तो करेगा। ऐसी आपकी धारणा बनती है। शुरुआत में आपकी धारणा उसको लेकर के अपराधी की थी, बाद में आपने उसी अपराधी को अपने दिल में हीरो मान लिया। फिर आपने उस अपराधी से सीखा कि हमारे घर में भी ऐसा होगा, हम भी ऐसा कर सकते हैं। ये एक मूवी देखने पर एक ही व्यक्ति के प्रति 2.5 घंटे में 3 घंटे में आपके अंतर्मन के परिणाम बदल गए। ये क्या है महाराज? गुरुदेव ने जब ये प्रवचन पहली बार हम लोगों को दिया था, हम लोग जबलपुर तिलवारा घाट में थे, गुरुवर उद्बोधन दे रहे थे। वैसे ही क्या वैसे ही उद्बोधन आप सबके बीच में रख रहा हूँ, क्योंकि मेरी तो खुद की क्षमता है नहीं कुछ सोचने की, विचार करने की। अपने पास माल मिलता है ऊपर से। ऊपर से कहाँ से? महाराज जी आप अपना कुछ मौलिक चिंतन दीजिए। मैं क्यों दूं? मेरे पास मेरे गुरुदेव का रखा हुआ बहुत है, चुराया नहीं है। मेरा जो उद्बोधन है ये चुराया भी नहीं है, ये मैंने बनाया भी नहीं है, ये मुझे विरासत में मिला है। चुराया नहीं है, मेरे पिता से मुझे विरासत में मिला है, वो आपके सामने रख रहा हूँ। तिलवारा घाट पे गुरुदेव इसी तरीके का उद्बोधन दे रहे थे। गुरुदेव कहते हैं एक ही अपराधी के प्रति 3 घंटे में आपकी धारणा बदल गई, और 3 घंटे में धारणा बदलने के बाद जो अपराधी था वो आपकी नज़रों में हीरो बन गया, और आप उस दृश्य को देख करके कितने उतार चढ़ाव में भावित होते रहे। ये क्या है? आचार्य कहते हैं पीछे भी देखो, पीछे भी देखो, पिछलग्गू ना बनो। हाइको है गुरुदेव का, पीछे भी देखो, पिछलग्गू ना बनो। पीछे रहोगे, अगर अपना इतिहास नहीं देखा आपने तो कभी भी आप आगे विकास नहीं कर सकते। किसी को अपराधी मान लेना प्रथम दृष्टया आपकी नज़रों में संभाव्य है, क्योंकि आपको जो दिखता है आप वही समझते हैं। लेकिन बाद में 3 घंटे तक अगर आपको उसकी दूसरी मूवी दिखाई गई तो जैसे वो आपकी नज़रों में हीरो बन गया। अब एक हीरो के प्रति तो धारणा बदल गई, अब आप अपना भी फ्लैशबैक देखिए। हमारा फ्लैशबैक, अपना फ्लैशबैक, हर माँ बहन, हर पुरुष वर्ग अपना फ्लैशबैक देखो। नित्य निगोद एक जगह है, उस जगह से 6 महीने 8 समय में सिर्फ 608 जीव निकलते हैं। आप देखिए, दुर्लभता देखिए इस संसार की कि 6 महीने 8 समय में सिर्फ 608 निकलते हैं। नहीं निकलने वालों की संख्या कितनी? अनंतानंत। अनंतानंत नहीं निकल पाए अभी तक। इतना सार अनंत काल निकल गया, अभी भी नित्य निगोद में अनंतानंत जीव हैं, निकल नहीं पाए। 6 महीने 8 समय में 608 निकलते हैं। उसमें भवि भागन बस जोगे बसाए, हमारा आपका नंबर लगा। हम आप ऐसा नहीं है कि आसमान से टपके। हमारे आपके विकास क्रम का हमारा मूल उत्पत्ति केंद्र वही नित्य निगोद की राशि है। जिस नित्य निगोद की राशि से हम निकल करके आए, आकर के ये बारिश के महीने में पहली बार एक पत्ती के रूप में पैदा हुए। नित्य निगोद से निकले, निकल करके ऐसा नहीं कि सीधे संगी पंचेंद्रीय मनुष्य जाति और वैभव और दोषी जी के मकान में रहने मिल जाएगा। ऐसा नहीं मिल जाता दोषी जी मेहता जी के मकान में रहने। उसके पहले क्या क्या विकास किया।
उस विकास की यात्रा में एक पत्ती बनना, आपने कभी पत्ती को नेचुरली ऐसे हिलते हुए देखा है? कभी नहीं देखा होगा। आपने पेड़ पौधे हमेशा स्थिर देखे होंगे। मैंने पत्ती को ऑटोमेटिकली ऐसा हिलते हुए देखा है। जंगल में यही बारिश का मौसम रहता है ना, तो पानी में, पानी की खासियत है बंधुओं, ये बारिश के पानी की खासियत है कि ये चलते हुए को रोक देती है और रुके हुए को चला देती है। बारिश के पानी की खासियत चलते हुए साधु को रोक देती है, आप रुक जाओ। और कई जगह आपने जो मार्ग देखे होंगे गढ़वात के होते हैं, जहाँ से बैलगाड़ी जाती है, लोग निकलते हैं, छोटा सा शॉर्टकट रूट बना लेते हैं खेतों में, तो वहाँ पर एक पगडंडी बन जाती है। उस पगडंडी बन जाने पर वहाँ पर घास उत्पन्न नहीं होती 8 महीने, लेकिन वहाँ पर शक्ति तो रहती है। तो जो शक्ति रहती है बीज रूप में, उसमें ये पानी पड़ता है और उस स्थान में भी, रोड में भी घास निकलना शुरू हो जाती है। क्या होता है वो कभी देखा है करिश्मा? 6 महीने 8 समय में 608 जीव कोई निकले। उन 608 जीवों में किसी जीव ने पहली बार स्थावर काय में वनस्पति कायिक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। वो क्या बना? एक धनिया पत्ती भी हो सकती है, छोटी सी। पहली बार हो सकता है वो निगोद की राशि से निकल करके पहली बार धनिया पत्ती बना हो। और धनिया पत्ती बनने पर ऐसा नहीं कि बस तुमने थोड़ी खाई और उसको सीधे संगी पंचेंद्री मिल गई। आप सोचिए कितने वृक्ष इतने बड़े बड़े होते हैं जो हजारों साल से एक स्थान पर खड़े रहते हैं। स्था धातु रुकने के अर्थ में होती है, उसमें जो श्रेष्ठ होते हैं उसको स्थावर कह देते हैं। तो 5 स्थावर आपके यहाँ माने गए हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। इन 5 को स्थावर कहते हैं जैन शासन में। अब आप नित्य निगोद से निकले, क्या है महाराज जी? आपका फ्लैशबैक। उस फ्लैशबैक में आप देखो, फिर आज देखना। उस फ्लैशबैक में आप नित्य निगोद से निकल करके वनस्पति कायिक बने। कभी धनिया पत्ती बना होगा ये जीव जो आज यहाँ पर बैठा है। फिर उसके बाद उस वनस्पति कायिक से विकलेंद्री की पर्याय प्राप्त करना सातिशय दुर्लभ होता है। सातिशय दुर्लभ। सोचिए 2 इंद्री का बनना, पेट में वो जो कीड़ा होता है ना, कृमि जो हिलती रहती है ऐसी 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 ऐसी, वो 2 इंद्री जीव होता है। वो 2 इंद्री जो जीव है वो पेट की कृमि बनना महान सौभाग्य की बात। उसके बाद 3 इंद्री बनना, चींटी के जैसा चलना। चींटी में जान होती है, शरीर में खून नहीं होता, कुछ नहीं होता वहां पे, चलता है वो। जो 2 इंद्री के जीव होते हैं, वे 2 इंद्री के जीव के अंदर शरीर में इल्लियों को कभी आपने देखा हो, अंदर एक सफ़ेद कलर का लिक्विड भरा रहता है। और सफ़ेद कलर का लिक्विड रहता है 2 इंद्री में, पेट के बल खिसकते हैं, ऐसे चलते हैं, गिलगिले से होते हैं बिल्कुल 2 इंद्री जीव। छूने में ऐसा लगता है पता नहीं क्या छू दिया। उनके अंदर खून नहीं होता बंधु, सफ़ेद कलर का लिक्विड होता है। और जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो लिक्विड गर्म होने लगता है। वो गर्म होते 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 अगर उनको किसी पत्ते या पत्ती का सहारा नहीं मिलता तो बेचारे गर्मी में तड़प करके फूट के मर जाते हैं। ये वेदना भी हमने आपने कभी सही है। फिर उसके बाद 3 इंद्री बनना। 3 इंद्री तक तो पैर से कोई कचर भी जाए ना, चींटी चीटा, रात में भी तो पता नहीं चलता कि 3 इंद्री जीव का घात हो गया। 4 इंद्री जीव में जब उड़ने की क्षमता विकसित होती है भौरे इत्यादिकों में, तब अगर पैर के नीचे आ जाएं तो कट की कड़कड़ी सी आवाज आती है, तो लगता है कुछ कचर दिया। तब देखते हैं उत्तरोत्तर विकास बड़ा दुर्लभ है। इस विकास को प्राप्त करने के बाद 4 इंद्री से पंचेंद्री में आना, पंचेंद्री में संगी और असंगी में क्या मिलेगा क्या पता। फिर लब्ध अपर्याप्तक जीव बनना, पैदा हुए संगी पंचेंद्री पर्याय में, अंतर्मूर्त में मर गए। उसके बाद कितनी दुर्लभता इस संसार की है, जहां पर आप बैठे हैं वहां पर आप ऐसे ही नहीं बैठे। ये उद्बोधन सुनने वाले जो लोग हैं
जिन्होंने जैन कुल मिला, जिनको जन्म से छना पानी पीने मिला, उनमें से कुछ महापुरुष ऐसे बच्चे भी होंगे जिनकी माँ ने जन्म से रात्रि भोजन नहीं कराया। ये उत्तरोत्तर विशुद्धि वाला स्थान, पहले तो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चौरेंद्री, पंचेंद्री, संगी असंगी, लब्ध अपर्याप्तक जीव बनना, उसमें भी पर्याप्ति पूरी करने से पहले मर करके नरक चला जाना, फिर पेट पे आना, माँ के गर्भ में आना, लेकिन चीन में पैदा होना। माँ के गर्भ में आए, चाइना में पैदा हो जाए, तो क्या हुआ महाराज? संगी पंचेंद्री मनुष्य तो बन गए, बड़ी अच्छी बात थी। पेट में 3 महीने तक बच्चा बड़ा हुआ, उसके बाद माँ ने 2 गोली खा करके, नहीं तो डीएनसी करा करके ताज़ा बच्चा बाहर किया, और उसके जो सिर बना था उसके ब्रेन का आचार बना करके मार्केट में रख दिया गया। आपको लगता है ऐसा नहीं होता? गूगल में सर्च करिए, ब्रेन का अचार कहाँ मिलता है। चाइना में भ्रूण को खाने का प्रचलन इतनी स्पीड पर बढ़ा है कि महिला के जीवित भ्रूण को जितना ताजा होगा उतने ज़्यादा पैसा दे करके लोग सजा करके, पेट फाड़ करके, ड्राई फ्रूट्स भर करके जिंदा बच्चे को टेबल पे रख देते हैं, लोग खा लेते हैं। आप चीची 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 घिन करके इस यथार्थ से अपना मुख मत मोड़िए, आप उस यथार्थ को स्वीकार करिए। आप देखिए ऐसा होता है, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, यह अपना सौभाग्य मानिएगा। ऐसा होता है, आप गूगल में जब सर्च करेंगे कि ब्रेन का भी आचार होता है, तो आपको बड़े बड़े स्टोर्स में लाइन लगा करके डिब्बे मिलेंगे, जिसके हर डिब्बे में एक छोटे से भ्रूण का सिर रखा होगा, उसका अचार मार्केट में बिकता है, लोग खरीदते हैं और खाते हैं। अपना फ्लैशबैक देखिए लाइफ का, लाइफ के फ्लैशबैक में देख करके जब आपको दिखेगा कि हम चीन में पैदा नहीं हुए, पैदा होने से पहले ही भ्रूण का अचार बना करके लोग गप करके खा गए, उसके बाद विकसित होते होते अपंग नहीं हुए, पैरालाइज्ड नहीं हुए, आंखें फूटी नहीं हुई, टेढ़ी नहीं हुई, शरीर में कोढ़ नहीं हुआ, जलोदर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आपको कितना सौभाग्य है। अपने उत्तरोत्तर दुर्लभता का चिंतन ये धर्म है। फ्लैशबैक देखना पड़ता है। अभी आपको आगे का दिखता है, आचार्य कहते हैं पीछे भी देखो, कहाँ से आए, क्या क्या करके आए, क्या क्या सह के आए, और अभी क्या कर रहे हैं और क्या सह रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, क्या सह रहे हैं। आचार्य कहते हैं अभी तुम दिन भर लगे हो किस चीज के लिए? धन के उत्पाद और व्यय के लिए। एक ही चीज दिमाग में 24 घंटे सूझती है इस सृष्टि के इंसान को, धन का उत्पाद कैसे होगा, और धन व्यय होता है, और ये धन का व्यय हो गया। बुजुर्ग आदमी से पैसा छूटना बड़ा मुश्किल, धन का व्यय होना उसको व्यय लगता है। जो दुकान में बैठ करके जीरा धनिया बेच करके 2-5 हज़ार रुपये का दिन भर में बेचते हैं और उसमें 700-800 रुपये कमाते हैं, उनका लड़का जब 5,000 का जीन्स खरीद करके लाता है तो पापा का जी कल्ला जाता है। 5,000 का जीन्स। तो कभी बच्चे पिता को ओरिजिनल रेट नहीं बताते। क्यों? क्योंकि हमारे सेठ के पास पैसा तो है लेकिन कलेजा नहीं है। वो यूनिक्लो की 7,000 रुपये की चप्पल नहीं पहन सकते बड़े सेठ, उनके बच्चे पहनते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों की चप्पलें 7-7, 8-8 हज़ार की गारंटी रहती है, न बारिश में स्लिप होगी, न पानी बरसेगा, न कुछ होगा, मल्टीपर्पज़ रहती हैं। ऐसी भी फॉर्म की चप्पलें बनती हैं। जब पहली बार देखी हमने तो हमने कहा क्या है? बोले महाराज जी 9 साल पहले खरीदी थी, अभी तक पैर में चिपकी है, 9 साल से चप्पल नहीं छूटी, पैसे पूरे सूल कराएगी। लेकिन अगर पिताजी को बता दे कि 9,000 की चप्पल है तो जितनी की चप्पल नहीं है उतनी चप्पल मूड में पड़ेगी। बोलेंगे हम कमा रहे हैं और ये गवा रहा है। लेकिन आप अपने बच्चे के शौक देखिएगा साहब, जितने भी दुनिया भर के लोग हैं,
जरा सी बात में दुबई घूमने चले जाएंगे, यूरोप चले जाएंगे, टूर पे चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, गाड़ी चाहिए, बुलेट चाहिए, तमाम ताम झाम चाहिए, क्या नहीं चाहिए, सब। उस सब में आप सबकी एक मानसिकता बन गई कि धन के उत्पाद और व्यय की सिर्फ आप लेखा जोखा करने में रह गए। गुरुदेव कहते हैं जितना धन के उत्पाद और व्यय की चिंता है, इतना अगर जीव को जीव के उत्पाद और व्यय की चिंता हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाए। बंधु, धन का उत्पाद कैसे होता है, धन का व्यय कैसे होता है। इधर लगा दिया तो जी सकुचा गया, इधर लगाया तो जी संकुचित हो गया। आचार्य कहते हैं धन के उत्पाद व्यय में इतना दिमाग है, जीव के उत्पाद और व्यय की चिंता करो। सोचो तुम्हारा उत्पाद कहां से हुआ, किन परिस्थितियों से तुम यहां पर आए हो। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चौरेंद्री, संगी असंगी पंचेंद्री, उसके बाद चीन में भ्रूण बनना। मां को खुद पता नहीं रहता कि उसने अपने जीवन काल में कितनी संतानों को जन्म दिया। कोई स्त्री कभी नहीं बता सकती कि मेरे गर्भ में कितनी संतानें आईं और आकर के चली गईं। समय पर जो धर्म इत्यादि का पालन होता है उसमें 10 दिन चढ़ गए। 10 दिन चढ़ जाने पर पेट में गर्भ में संतान आई, लेकिन महिला को भाषा तो जरूर, महाराज 10 दिन चढ़ गए हैं, बहू के आशीर्वाद दीजिए। पता चला 12वें दिन जो है वो जो प्रक्रिया थी वो स्खलित हो गई। उसमें क्या हुआ, 10 दिन में एक संगी पंचेंद्री जीव आपका बच्चा आया, 10 दिन आपके पेट में रहा, उसके बाद वहीं पर मरा, वहीं से नरक चला गया और मां को पता तक नहीं चला। स्त्री पर्याय की दुर्लभता आप कभी महसूस करेंगे जब पहली बार आपका इस तरीके से गर्भ में कोई संतान आई होगी, पहली बार आपका समय ऊपर नीचे हुआ होगा। तब से आज तक कितनी संतानें आपकी नरक चली गईं, कितनी संतानें वहां से दोबारा किसी गर्भ में चली गईं, कितनी संतानें स्वर्ग चली गईं, आपको पता तक नहीं है। आप सिर्फ 2 संतानों के चक्कर में रोते हैं जो आपके हाथ में दिखता है, इसी को पालना है। आपके गर्भ में आई हुई संतानें, आपके वीर की क्षमता वाले पुत्र नरक चले गए, स्वर्ग चले गए, वो वहां से देखते होंगे, कोई नीचे से कोई ऊपर से। संसार इतना विचित्र है, कितना विचित्र है। जीव अपना उत्पाद और व्यय नहीं देखता, धन का उत्पाद और व्यय देखता है। फिर आचार्य कहते हैं उस उत्पाद व्यय को, अपने उत्पाद व्यय को देखो। कल्पना करो जब पहली बार तुमने अपना ब्रह्मचर्य व्रत भंग किया था, उस वक्त तुम्हारी उम्र क्या थी, और कल्पना करो अगर उस वक्त समय बढ़ गया होगा तो किस समय से तुम्हारे पुत्र स्वर्ग और नरक की यात्रा तुम्हारे कारण कर रहे हैं। 2 की चिंता, 1 की चिंता बहुत छोटी हो गई। आगम ग्रंथ में एक बार देखो तो सही कि एक गृहस्थ के जीवन में कितना अपराध होता है, कितनी बार इस तरीके के अपराध करके आप अनजाने में पाप का बंध करते हैं। उसके बाद आचार्य कहते हैं इतना ही कुछ जीवन में नहीं हुआ है, इसके अलावा भी बहुत सहा है। अच्छा खासा बच्चा था, चादर सुखाने गया, करंट लगा, छत से नीचे गिरा, यहां की खोपड़ी बाहर हो गई, गड्ढा दिखता है यहां पे, जिंदा है। अच्छा, तकलीफ किस बात की, शादी हुए 9 महीने हुए थे महाराज, अब पेट में 4 महीने का बच्चा था। अब पूरी जिंदगी ऐसे ही बैठे बैठे निकल रही है, तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं है। आप सब जितने लोग मुझे गौर से इधर पे घर पे बैठ करके सुन रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बंधुओं, कुछ भी नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ महाराज, आसमान पुरुषार्थ का इतना खुला है, आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। बिना हाथ की लड़की धनुष में गोल्ड मेडल लेकर के आ गई। आसमान कितना है पुरुषार्थ का, कितना बड़ा पुरुषार्थ का आसमान है। दोनों हाथ नहीं है, पैर से धनुष पकड़ा है, मुंह से तीर खींचा है, निशाने पे मारा है और भारत का नाम ऊंचा किया। ऐसे भी लोग संसार में। हमारा आपके पुरुषार्थ में तो सब अच्छा,
दो हाथ है, दो पैर है, पेट में खाना पच जाता है, आंख से दिखता है, पुण्य की वर्गणाएं जबरदस्त है, लगातार पानी कुएं में झिर लगी हुई है, घर में चार तरफ से पैसा आ रहा है, ब्याज का अलग आ रहा है, प्रॉपर्टी का अलग आ रहा है, म्यूचुअल फंड का अलग आ रहा है, शेयर का अलग आ रहा है, दुकान का अलग आ रहा है, लड़का पूना में बैठ करके अलग कमा रहा है, पत्नी जाकर के विद्यालय में पढ़ा रही है, कितना कुएं में झिर है। उसके बाद जीव अपना उत्पाद व्यय नहीं देखता, धन के उत्पाद व्यय की चिंता। लेकिन आसमान देखो उन लोगों का जिन लोगों के पास दो हाथ नहीं है, उनका देखो हाथ भी नहीं है और पैर भी नहीं है, उसके बाद आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं। उनका देखो जिनके पास दोनों हाथ नहीं है, मुंह में ब्रश लगा करके वर्ल्ड इंटरनेशनल अवार्ड पेंटिंग का लेकर के आ रहे हैं। भारत में क्या खूबी है, खून की खूबी देखो, खून की देखो और अपने जुनून की खूबी देखो, और आप अपने जुनून की खूबी देखो। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ धन के उत्पाद और व्यय की चिंता है। इस पर्याय के जीव के बारे में सोचो, कहां से पैदा हुए हो और मरोगे तो अब तुम्हारे व्यय होने के बाद क्या मिलेगा। आचार्य कहते हैं दुनिया में एक बार अपने उत्थान का मौका सबको मिलता है। धर्मात्मा के हर पर्याय में 1000 वेरिएशन होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ही एक अकेला धर्मात्मा हूं, धर्मात्मा के 1000 वेरिएशन है। जैसे कोरोना के अलग अलग वेरिएंट निकलते हैं, ऐसे धर्मात्मा के भी अलग अलग वेरिएंट होते हैं। महाराज पहली बार सुन रहे हैं, बहुत कुछ पहली बार सुनेंगे आप चातुर्मास में, बहुत कुछ। लेकिन अगर गंभीरता से समझ गए तो इतिहास आपके चेहरे का और चरित्र का बदल जाएगा। बस शर्त है अंतर्मन से सुनिएगा। दो कुत्ते लड़ रहे हैं, एक कुत्ता जवाब नहीं दे रहा है। अभी रास्ते में चल रहे थे, एक कुत्ता रतलाम से हम लोगों के पीछे हो गया, 50 किलोमीटर तक चला, मेरे साथ चलता था वो आगे आगे। जब कुत्ता निकलता है तो एक कुत्ते को देख करके कितने कुत्ते भौंकते हैं। स्वजाति विरोधी होता है कुत्ता। अगर आप भी स्वजात के विरोध हो गए और स्वधर्म के विरोधी हो गए तो तुम भी कुत्ते से कम नहीं। कुत्ते का क्या काम है? स्वजात का विरोधी। और आप भी में से अगर किसी ने किसी को धर्म करने से रोका, किसी को दान देने से रोका, किसी की अनुमोदना करने से रोका, तुम क्या हो गए? अपनी ही जात के विरोधी हो गए। हम काय करने भैया, काय करना, अपने को क्या मतलब है, तुम भी लगे छोड़ो छोड़ो दुनिया जान दो, ऐसे ही हम ऐसा जी रहे हैं। स्वजात के विरोधी। उस कुत्ते को देखा मैंने, मेरे साथ चलता था, बिल्कुल मौन, ना कू ना का ना की ना गुर्रा, ना कुछ भी नहीं करना। उधर से कुत्ते गुर्राते, इधर से भग करके आगे हो जाता, इस तरफ के कुत्ते गुर्राते, इधर से भग करके इधर से आगे हो जाता। वो पीछा नहीं छोड़ रहा था हमारा। हमने देखा धर्मात्मा का एक वेरिएंट तिर्यंच की पर्याय में, तिर्यंच की पर्याय का वेरिएंट है धर्मात्मा का। दो कुत्ते लड़ रहे हैं, एक गुर्रा रहा है, एक जवाब भी नहीं दे रहा। दो में से एक धर्मात्मा दिखाई देता है कि नहीं? दिखाई देता है। स्वर्ग में मैंने धर्मात्माओं के 1000 वेरिएंट देखे। मैं सब जगह होकर के आया बंधुओं, सब जगह जाता मैं। स्वधर्म इंद्र के स्वर्ग में गया, सानत कुमार में, माहेंद्र में, ब्रह्मोत्तर, लांताओं में, पंचम स्वर्ग में गया। लांताओं इंद्र की कॉलोनियां देखी, ऊपर वाली नीचे वाले भाग देखे, सर्वार्थ सिद्धि तक देख करके आ रहा हूं। वहां से देख करके आ रहा हूं, फिर आपको बता रहा हूं। धर्मात्मा के 1000 वेरिएंट स्वर्ग में। स्वधर्म इंद्र, उसको पता चले तीर्थंकर का जन्म कल्याणक हुआ है, पूरा परिकर लेकर के धर्म ध्यान करने झूमते झामते चला आता है। वही बनना चाहते हैं ना आप पंचकणक के बाद? पंचकणक में महाराज पैसे बचा के रखा, स्वधर्म इंद्र बनेंगे, इसके लिए पैसे बचा रहे हैं। पैसे बचाओ मत, उस वक्त तक फिर उतने ही धनवान बन जाओगे, फिर एक स्वधर्म इंद्र की बोली ले सकते हैं। स्वधर्म इंद्र को देखा मैंने, स्वधर्म स्वर्ग में गया, वहां जाकर के देखा मैंने, उसको पता चला कि प्रभु का गर्भ कल्याणक होना है, अच्युत स्वर्ग से च्युत होकर के प्रभु आने वाले हैं। पूरे ताम झाम परिकर असंख्यात इंद्रों के साथ प्रभु की वंदना करने पहुंच गया। पहली बार स्वधर्म इंद्र को देखा, उसका वैभव देखा, उसकी विशालता देखी, एक एक इंद्र की ताकत देखी, देख करके दंग। एक तीर्थंकर की सेवा में इतना वैभव। स्वधर्म इंद्र वैभव अपना प्रदर्शन कर रहा था।
मैं साइड में खड़ा होकर के देख रहा था, किसी ने मेरी तरफ नहीं देखा, सब के सब लगे रहे तीर्थंकर की सेवा करने में। मैंने कहा अद्भुत, इसको कहते हैं भक्ति। ऊपर चढ़ा, ब्रह्म स्वर्ग में गया, लौकांतिक देवों को देखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका धर्म ध्यान, वो धर्मात्मा अलग। भगवान का गर्भ कल्याणक हुआ, भगवान का जन्म कल्याणक हुआ, लौकांतिक देव को कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्मात्मा के वेरिएंट देखिए अलग अलग, एक उछल कूद मचाता है, एक 2 कल्याणक तक शांति से बैठता है। दीक्षा कल्याण प्रभु के हुए तब लौकांतिक देव वहां से नीचे उतर रहे हैं, चलो दीक्षा दे रहे हैं, इनके वैराग्य वर्धन की अनुमोदना कर देते हैं। वहां से लेकर के 16वें स्वर्ग पर धीरे 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 चढ़ते चढ़ते 9 ग्रहवेग पार करके पंच अनुत्तर में विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, अंत के सर्वार सिद्धि तक गया। मैं सर्वार सिद्धि के धर्मात्मा को देखा मैंने, उसको कर्म भूमि के किसी तीर्थंकर से कोई मतलब नहीं है, उसका धर्म ध्यान अलग, अद्भुत। कैसा अद्भुत धर्म ध्यान, जिस संवाद को एक बार बात कर लें 33 सागर की आयु पर्यंत उस संवाद पे दोबारा चर्चा नहीं। 33 सागर की आयु निकल गई। मैंने कहा गजब की धर्मात्मा है। नरक में जाकर के धर्मात्मा देख करके आया, 7वीं पृथ्वी पे किलबिल करके इतनी मारकूट हो रही थी, उसके मन के अंदर भगवान को लेकर के श्रद्धा पैदा हुई। दर्द में वेदनानुभव से सम्यक दृष्टि बना, सर्वार सिद्धि नीचे का 7म पृथ्वी का नार की वेदनानुभव से इतना मारा कूटी सही, उसने सहते 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 मुस्कुरा दिया। जब उसके गला काटा जा रहा था वो मुस्कुरा रहा था, हमने पूछा क्या? बोला भगवान होते हैं, मुझको आज एहसास हो गया। उसको 7वीं नरक में धर्मात्मा को एहसास हो रहा है, तिर्यंच को एहसास हो रहा है। कुत्ता बन करके, बंदर बन करके, ऐसे बंदर देखे प्रभु के चरणों में लौटते रहते, आपने देखे नहीं? देखे होंगे। सम्मेद शिखर जी में अभिनंदन नाथ भगवान की टोंग में धर्मात्मा बंदरों को, तिरंचों को देखना, वो दुनिया में सिर्फ अपने अभिनंदन नाथ भगवान की सेवा करने में लगातार लगे रहते हैं। हम जिएंगे मरेंगे यहीं इसी टोंग में, इतनी टोंगों में कहीं नहीं। जैसे उनको भी पता हो कि बंदर का चिन्ह यही है और हमारे तीर्थंकर परमेष्ठी यही है, यहीं सेवा करनी है। क्या गजब का वैभव! लेकिन आपका वैभव कितना अद्भुत, कितना अद्भुत, अद्भुत! क्या किया था महाराज हमने? अरे तुमने पूर्व पर्याय में रत्नों की थैलियां, मोहरे सब दान की होगी, तब जाकर के जैन कुल में वो भी बागड़ मिला। क्या दान नहीं किया होगा? पैदा होते साथ छना पानी मिलना, जिन्हें भगवान का पहले दिन माथे पर गंधोदक मिल जाना, 45 दिन बाद देव दर्शन मिल जाना, प्रभु के नाम तुम्हारा अरिहंत सिद्ध रख दिया जाना, किसी मुनि के द्वारा तुम्हारा नाम अनंत वीर रख देना, वीर रख देना, वीरवर्धन रख देना, आर्यवर्धन, आर्षवर्धन। क्या अद्भुत संयोग नहीं था जीवन का? कहाँ कुत्ते बिल्ली जैसे नाम रख रहे, 9+6+2 ऐसा उल्टे सीधे नाम, रेयान, जियान, केयान, जियान, सियान, कुछ समझ में नहीं आता। क्या है? यूनिक है महाराज। यूनिक क्या है? अरे यूनिक तो 24 तीर्थंकर से ज्यादा यूनिक दुनिया में कौन होगा? इसमें से एक तीर्थंकर को अपने बच्चे का नाम दे दो, बच्चा जीवन में कभी व्यसन नहीं करेगा। गुरुवर कहते थे महापुरुषों के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखिए, पाप करते वक्त बच्चे को ध्यान रहेगा कि महापुरुषों का नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा है, मुझे पाप नहीं करना। क्या ऊंची सोच के साथ हम इस जैन कुल में आए और आकर के कॉन्शियस एवोल्यूशन, अभी तक तो अनकॉन्शियस एवोल्यूशन था। जितनी भी विकास की यात्राएं हुई इसमें आपको स्मृतियां नहीं है, इसलिए आचार्य कहते हैं पीछे देखो, अभी तुम अपराधी हो इस मनुष्य पर्याय में आने के बाद भी। अपराध क्या है महाराज? धन के उत्पाद और भय की चिंता में चिंताग्रस्त जीवन जी रहे, जबकि आचार्य कहते हैं सत्संगति साधु का उपदेश सुनकर के अपने जीव के उत्पाद और व्यय के बारे में सोचो कि तुम्हारा उत्पाद कहाँ से हुआ, कहाँ से तुम उत्पादित होकर के, कितनी विकास की यात्रा होकर के कठिनता से ये जैन कुल मिला। चीन में गए होते, सिर काट करके तुम्हारा तल करके खिला देते। ये दुनिया भर की वो चलती है ना, क्या कहते हैं उसको, रील्स, उसमें क्या नहीं दिखाते हैं? जिंदा मेढक, केकड़ा, मछली सब उसी में डाल दिया। वो तड़पण वाला जीवन भी तुमने जिया है।
सब जिया है तुमने, उसके बाद अब आकर के तुम्हारा जिया यहां पर आया, ऐसे नहीं आए। हजारों रत्नों का दान दिया होगा तुमने किसी पर्याय में, उस दान की अनुमोदना, दान की भावना का फल परिणाम निकला कि यहां पर आकर के 24 तीर्थंकर मिले, उसमें भी सदगुरु गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज मिले। कितना उच्च वैभव है आपका। इस वैभव के बारे में कभी सामायिक में चिंतन करिएगा। वो पुण्यात्मा उनके पैर चूमे जाएंगे आज से 10, 15, 20 साल बाद, जब धरती पर लोग पूछेंगे आपने आचार्य विद्यासागर जी महाराज को देखा? आप कहेंगे मैंने उनको आहार दान दिए, मैंने उनकी दीक्षा देखी, मैंने उनके साथ प्रतिमा से उनसे व्रत लिए। लोग आपको सर माथे पर रखेंगे। क्या वैभव है आपका, अद्भुत, अकल्पनीय। इस पर किसी व्यक्ति को धन के उत्पाद और व्यय की चिंता हो, लेकिन अपने स्वयं के उत्पाद और व्यय की चिंता ना हो, उससे अभागा इस संसार में कौन है? कौन है बताओ? इस पर्याय में आने के बाद हाथ पीछे खिंचता हो, संकुचित आत्मा होती हो, शुभ के लिए परिणाम नहीं बनते हो, अशुभ के लिए लगातार तैयार रहता हो। अभी कश्मीर जाना है तो पूरा परिवार अर्मेनिया गाड़ी करके बढ़िया घूमने चला जाएगा, और उससे बोलो कि भैया कश्मीर नहीं जाना है, अभी तो आचार्य भगवंत के दर्शन के लिए जाना है। महाराज जी दुकान में कोई है नहीं, बड़ी तकलीफ है। ओहो, तुमसे ज्यादा तकलीफ वाला तो हमने सृष्टि पर देखा ही नहीं। तुम ही सबसे ज्यादा कष्टप्रद जीवन जी रहे। कष्टप्रद जीवन देखो उन लोगों का जो लोग दिन रात सिर्फ भोजन के लिए मरते। हमने एक दृश्य देखा, याद है मुझे, नागपुर में रुका हुआ था, शहर के अंदर बंदर बहुत थे, तो 4 बजे रात को कुछ घर के लोग पैकेट में पुराना खाना छिलका पैक करके और फेंक देते थे रोड पे ही। हम खिड़की से देखते रहते थे। अब वो देखा कि पैकेट फेंका, तो मैं देखता था कि फेंके हुए पैकेट में रात में 4 बजे 5-7 बंदर आकर के उस पैकेट को खोल करके उसमें से दाना चुगते। जब मैं सामायिक में ये दृश्य देखता था तो मैं सोचता था कि देखो, इसकी तो पूरी पर्याय से पेट भरने में निकल गई। रात के 4 बजे किसी ने पैकेट फेंका है, इसको चेतना में सोते सोते इस बात का अंदाजा है कि पैकेट फेंका है, मेरे पेट में खाना नहीं है। पैकेट खोलता पूरा, उसमें से गेहूं निकालता, दाना निकालता, आधी कोई अंगूर वगैरह पड़ा है तो वो निकालता, लौकी खाता, जितना उसको समझ में आता। रात भर चिंतन चला मेरा कि इसकी पूरी पर्याय, तिर्यंचों की पूरी पर्याय से पेट भरने में निकल गई। मनुष्य पर्याय में वही संस्कार मिल गया। क्या सुबह 7 बजे उठे तो चाय पी, पोहा खाया, गुटखा खाया, समोसा खाया, सिगरेट पी, घर गए, वहां से दुकान गए, दुकान में फिर 2 समोसे खाए, लौटते में चाय पी, घर में खाना खाया, दोपहर में 1 कप चाय, फिर नाश्ता, फिर थोड़ा सा कुछ और, फिर शाम को 1 बार खाना खाया, बीच में 1 ठंडा, 2 कोल्ड ड्रिंक, रात में 1 बार और, उसके बाद सोने से पहले 1 मीठा, फिर 1 गिलास पानी। पेट भरने में 1 दिन का कितना पुरुषार्थ करते हैं आप? कितनी बार मुंह के अंदर खोलते डालते। कल्पना करिएगा एक बार, एक गृहस्थ कल्पना करे कि सुबह से लेकर शाम तक में सिर्फ तुम्हारे खाने का बिल कितना बनता होगा। क्या क्या खाते हो, कितना खाते हो, इसका भी खाता रखो। इस खाते की भी बहुत जरूरत है। फिर साधु परमेष्ठी को देखो, आचार्यों की कृपा से ये 25-30 बार खाने वाले जमदार लड़कों को एक टाइम के भोजन पर ला करके गुरुदेव ने खड़ा कर दिया। इतना लगता था, सुबह सो के उठता था 7:15 बजे, 1 गिलास चाय चाहिए, 1 प्लेट पोहा चाहिए, फिर 1 प्लेट हलवा चाहिए, उस पर 2 पूड़ी चाहिए। वो जब पूड़ी, बासी पूड़ी होती है, उसको तवे में रख करके थोड़ा गर्म कर दो तो उसी के घी से वो एक बार फिर सिक जाती है, और फिर जो खरी होती है तो फिर चाय के साथ पीने का उस समय स्वर्गीय आनंद आता था। उतना वहां चाहिए, फिर रास्ते में चाहिए, फिर गुटखा चाहिए, फिर दुकान जाने पर चाहिए, लौट के आने पर कुछ और चाहिए, घर में फिर 1 थाली खाना चाहिए, दोपहर में चाहिए, शाम को चाहिए, फिर फुल्की चाट कचौड़ी पकौड़ी चाहिए, रात में फिर 1 दाल फ्राई चाहिए होटल में,
घर के अंदर आए, उसके बाद भी रहाई न पड़ी, आधी गिलास दूध निकाला ठंडा वाला, उसमें बॉर्नवीटा मिलाया, पिए, फिर सो गए। कितना कितना करते हैं आप, कितना। और वहां पर ऐसे लड़कों को आचार्य भगवंत ने घूर के एक निगाह में देखा, प्यार से पुचकारा, जैसे छोटे से सोते हुए कुत्ते को थोड़ी सी आवाज आती है, ऐसे ही आचार्यों ने हम लोगों की चेतना को छोटी छोटी सी आवाजें दी। एक एक मुस्कुराहट में दीवाने हो करके पूरी जिंदगी का वैभव छोड़ करके उनके चरणों में बैठ गए। पर्याय का उत्पाद और व्यय देखो, आचार्य जी कहते हैं जीव को अपने उत्पाद व्यय की चिंता होनी चाहिए। आपको धन के उत्पाद व्यय की चिंता है, वो पुद्गल कभी जीव नहीं बन सकता, उसके परिणाम लगातार होते रहेंगे। तुम जिस दिन उसको बना के तैयार करोगे उसी दिन से वो मिटने को तैयार है, भले उसको मिटने में 70 साल 80 साल 100 साल लगे। घुरना तो सबका तय है, लेकिन तुम इस जीव का क्या होगा, इसके उत्पाद और व्यय की कभी चिंता है? इसकी चिंता करने वाले लोग देखिएगा, आपने गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग दादा श्रेष्ठी बसंत लाल जी को, उन्होंने एक ही चीज कही थी। क्या कहा था उस व्यक्ति ने हमसे, मेरा टाइम हो गया, गुरु जी के दर्शन करने जाना है, ये संपत्ति अब मेरे किसी काम की नहीं है, इसको मंदिर में लगा दीजिए। ये क्या है? अपनी इस पर्याय के व्यय की और अगली पर्याय के उत्पाद की चिंता है। सबको मौका मिलता है अपना जीवन संवारने का, देव शास्त्र और गुरु के निमित्त से। इसमें यह नहीं सोचना है उसने ऐसा किया है तो हम ऐसा करेंगे। उसके पुण्य की सामर्थ्य इतनी थी, उसने इतनी सामर्थ्य का बल दिखाया, मेरे उत्पाद और व्यय की सामर्थ्य इससे ज्यादा है, मैं अपनी सामर्थ्य का बल दिखाता हूं, अपनी शक्ति का सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने की कहीं चीज है तो देव शास्त्र और गुरु की भक्ति के परिणाम के समय पे। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? मैं कई बार सोचता हूं, वहां होता और ऐसा कोई गुरु मुझे उपदेश दे रहा होता, जान न्यौछावर कर देते उसके ऊपर, आप सब धर लीजिए, बस बताइए कि रास्ते खुलते कहां से हैं। अभी धन के उत्पाद और व्यय में दिमाग जाता है पूरी दुनिया का, कहां से आएगा, कैसा सेटिंग करना है। ज्यादा देर के मालिक नहीं है आप, सिम चार्ज है आपकी 70 72 75 साल की, संपत्ति अपना मालिक बदलती है। आपके गले के हीरे का हार कब आपके नौकरानी के हाथ में चला जाएगा पता नहीं चलने वाला, कब वो लूट करके ले जाएंगे लोग पता नहीं चलने वाला। संपत्ति तो स्थायी है बंधुओं, जैसे धरती कुमारी है, कभी आज तक उसका कोई धरती का कोई स्वामी नहीं बन पाया, उसको कुमारी कन्या कहते हैं। फिर कितने भी प्लाट इकट्ठे कर लो, उसका कभी कोई एक स्वामी नहीं रहा। वैश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पत्यारा, ये शब्द आचार्यों ने कितनी गहन चिंतन मंथन के बाद लिखे होंगे। 1 रुपए है, कभी चिंतन करिएगा, चिंतन के लिए आपको मौका देता हूं। एक 10 रुपए का सिक्का आपकी जेब से निकल करके एक होटल वाले के हाथ समोसे में गया, जैसे ही वो सिक्का समोसे वाले के पास गया, समोसे वाले को वो क्या एहसास दिलाता है, मैं तुम्हारा हूं। समोसा वाला फूल गया, 10 मिल गए, 10 मिल गए, उसने 10 इकट्ठे किए, किराने वाले को दे दिए। अब वही संपत्ति वहां गई तो उसको क्या एहसास दिलाती है, मैं तुम्हारी हूं। उसने उठा करके अपने बड़े व्यापारी को दे दिया, उसने कहा मैं तुम्हारा हूं। उसने फिर बांट दिया, सेंट्रलाइज हो गया पैसा, फिर धीरे से बढ़ा। जिसके हाथ में पैसा गया, पूरे दिन भर पैसे ने हर आदमी के दिमाग में एक भ्रम पैदा किया कि मैं तुम्हारा हूं। रात भर वो पैसा लोगों की तिजोरी में, पैंट में, गले में रुका रहा। दूसरे दिन से उल्लू बनाने की पैसे की फिर यात्रा शुरू हुई, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा। दिन भर पैसे का एक काम है, उल्लू बनाना। क्या करता है, जिसके हाथ में जाता है उसी को एहसास दिलाता है मैं तुम्हारा हूं। वो सेठ हो जाता है, सेठ हो गए। अभी 247 सेठ एक साथ गए प्लेन क्रैश में। सबको भरोसा था संपत्ति हमारी, प्राण हमारे, सब हमारे हैं। गया ना, गया। संपत्ति जिसके हाथ में रहती है उसको एहसास दिलाती है मैं तुम्हारी हूं। उसकी गति तो बैसा से भी गई बीती है। बैसा तो फिर भी किसी एक की हो सकती है, लक्ष्मी कभी किसी एक की नहीं हुई।
वैश्यसम लक्ष्मी अति चंचल। ये चंचला लक्ष्मी जो है ना, वक्त रहते स्थिर की जाती है। वक्त रहते स्थिर कर दो। तुम्हारे धन का वैभव अगर तुम्हारे घर के अंदर फलेगा फूलेगा ना, तो सिर्फ 4 लोग भोग पाएंगे। लेकिन जब तुम्हारे धन का वैभव किसी तीर्थ क्षेत्र पे लगता है, किसी मंदिर पे लगता है, किसी संतशाला निर्माण में लगता है। अब कुंडलपुर के बड़े बाबा में 24 किलो सोना लगाने वाले लोग कौन हैं पता नहीं, लेकिन अपने धन को अगले 4000 साल तक के लिए अजर अमर कर करके चले गए वो लोग। ना तुम उसको चुरा सकते हो, ना उसको तुम घर में ले जा सकते हो। तुम सिर्फ यशोगाथा देख सकते हो कि जैन संस्कृति में ऐसे भी लोग पैदा हुए जिन्होंने बड़े बाबा के माथे के ऊपर 24 किलो सोना लगाया। ये धन की सार्थकता है। आप कितना भी 3-5 कर लीजिए, तिकड़म भिला दीजिए, जब कोई बहुत ज्यादा आकुलता व्याकुल परिणाम होता है, महाराज अभी ये करना ये करना ये करना ये करना, मैं देख करके हंसता। गुरुदेव ने विजन दिया ना आंख में कि देखो वो बेचारा धन के उत्पाद व्यय में घुलता रहता है, उसको अपने उत्पाद व्यय की चिंता नहीं रहती कि मेरा भी तो व्यय होने जा रहा है, आपका भी तो उत्पाद हो रहा है। जिन लोगों ने दान दे करके धर्म लाभ लिया, वे सारे लोगों ने अपनी नई नवीन पर्याय का उत्पाद किया। पुरानी पर्याय पुरानी प्रतिष्ठा व्यय हो गई। कल तक जो लोग कंजूस कहलाते थे, दान देने के बाद उनको देखने की लोगों की दृष्टि बदल गई। लोग क्या बोलते हैं, अरे सेठ सेठ जी सेठ जी सेठ जी। कल तक चोर कहने वाले को लोग सेठ जी कहने लगे। धर्म की महिमा अपरंपार यहीं से होती है। और सेठ कहने वाले को लोग कंजूस कहने लगे। कई चूहे भी होते हैं ना संसार में। क्यों होते हैं वो इसलिए होते हैं कि अगर वो नहीं होंगे तो धर्मात्माओं को कोई पहचान नहीं पाएगा। अंतर्मन की कैसी कैसी प्रवृत्तियां हैं, उस हजारों प्रवृत्तियों में आपकी प्रवृत्ति कैसी है। जितने भी लोग हैं ना, सबको अपने अपने पुण्य के प्रमाण धन मिला है बंधु। जितना भी आपको मिला है आपके पुण्य का परिपाक है। किसी के यहाँ खरबों की संपत्ति पुण्य का परिपाक है, 5 खंड के मकान पुण्य के परिपाक हैं। इस परिपाक से कभी भी धन के उत्पाद व्यय में दिमाग को खर्चा मत करना। संयोजन बनाना अच्छी बात है, लेकिन धन को लेकर के राग द्वेष और आर्त परिणाम करना बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात। अपना फ्लैशबैक देखिए। हो सकता है वाइट कलर साफ सुथरे दिखने वाले लोग अपराधी हों, और हो सकता है अपराधी जैसा जीवन जीने वाले लोग धर्मात्मा हो। इतनी लंबी फिल्म मैंने आपको इसलिए दिखाई, शुरुआत करी थी मैंने कहाँ पे, एक दृश्य देख रहे हैं आप, उस दृश्य में अपराधी दिख रहा है, आप अपराधी समझ रहे हैं, बाद में उसी अपराधी को आप धर्मात्मा समझ रहे हैं। ऐसे ही आपका आज का दृश्य और आपका फ्लैशबैक जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जीवन कितनी कठिनाइयों विपरीतताओं के साथ जिया, कितना पाया कितना खोया, कितने लोग हाथ से आए कितने लोग हाथ से निकल गए, कितना घाटा सौदा ऊपर नीचे तुम्हारा नहीं होता रहा। इन सारे सौदों में ऊपर नीचे तुमने हर पर्याय में तो किया। इस पर्याय में ऊपर नीचे मत करो, इस पर्याय में वक्त रहते अपनी अगली पर्याय को स्थिरता प्रदान करो। स्थिरता कहाँ से मिलने वाली है? जो सर्वज्ञ की वाणी है, मेरी वाणी से नहीं। हमारी वाणी में तुम बोलोगे तो तुम बोलोगे महाराज को अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करना होगा। अस्य मूल ग्रंथ करता रहा है सर्वज्ञ देवा, तद उत्तर ग्रंथ करता रहा है गणधर देवाहा प्रतिगणधर देवाहा तेसाम बचाव अनुसार मासाद्य श्रीमद आचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज देशनार्थम विनम्र सागर विरचितम। मैं बोल रहा हूँ, किसकी देशना बोल रहा हूँ? उनकी। वो कहते हैं दानम पूजा मुख्य न साव्या तेण बिना। दान और पूजा के बिना तुम्हारी पर्याय का कोई धर्म ध्यान हो नहीं सकता। तुम्हारे धर्म की स्थिरता दान से ही बनेगी। तुम्हारी पर्याय की स्थिरता तीर्थ की वंदना से, पूजन करने से, महा पंचकर्णक प्रतिष्ठाएं करने से, इन पवित्रतम बड़े बड़े विधान करने से, लोगों को धर्म लाभ के लिए वातावरण बनाने से बनेगी। तुम इसी तरीके के धर्मात्मा हो। तुम वो धर्मात्मा हो कि पत्नी को साथ में रख करके मुक्ति चाहते हो। ऐसी भी व्यवस्था है संसार में। जब शावक ने पूछा भगवान वर्धमान स्वामी से, पत्नी छोड़ नहीं सकता, केशरोच कर नहीं सकता, 2 टाइम का खाना छूट नहीं सकता, सैया छोड़ नहीं सकता, धन छोड़ नहीं सकता, मकान छोड़ नहीं सकता, वस्त्र छोड़ नहीं सकता, मुक्ति चाहता हूं, क्या मेरी कोई व्यवस्था बनेगी?
इतने परिग्रहों के बीच में तब उस वक्त भी आचार्य कितने करुणावान निकले। आचार्यों ने कहा कि पत्नी को छोड़े बिना, केशलोच किए बिना, वस्त्र छोड़े बिना, नग्नत विहार किए बिना, 2 टाइम का भोजन किए बिना भी तुम मुक्ति को प्राप्त हो सकते हो। पूछता है सामने वाला, उपाय कस्य इति उपाय? घर के अंदर रह करके संयम ग्रहण करो, घर के अंदर रह करके परिग्रह परिमाण का व्रत स्वीकार करो, देशावकाशिक व्रत लो, गुण व्रत स्वीकार करो, 12 व्रतों को स्वीकार करो घर के अंदर रह करके। परंपरा से तुमको भी अरिहंत और सिद्ध परमेष्ठी का पद पाने का मौका मिलेगा। आचार्य कितने करुणावान हैं, हम कहाँ पे खो रहे। लिखा है, जग जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता है। जो सोता हुआ जग है उसमें तुम अपना नाम क्यों दर्ज कराना चाहते हो? जगे हुए लोगों में अपना नाम दर्ज कराओ। पर्याय का उत्पाद और वह लगातार वॉच करते रहिए। उम्र के उस पड़ाव में है कि एक पुड़ी तो पच नहीं रही है और पकौड़े की चिंता कर रहे हो, अब खाएंगे कि तब खाएंगे। जिस दिन तुम्हारे लड़के की शादी का रिसेप्शन होगा ना, उस दिन तुम्हारी डायबिटीज बढ़ी हुई मिलेगी 400 की। दुनिया तुम्हारा माल खाएगी और तुम इंजेक्शन खाओगे। जीवन का यथार्थ सत्य है। अपनी परिस्थिति के उत्पाद और व्यय को देखो कि मेरे पास जितना रखा है, मैं जितने द्रव्य का कुछ देर के लिए स्वामी बना हूं, कुछ देर के लिए। और स्वामी क्या, वो भी भ्रम है कि हम स्वामी हैं। जब सफर में चलते हो ना तो जिंदगी एक सूटकेस में समा जाती है। उसी में दातून, मंजन, चड्डी, बनियान, शर्ट, पैंट, कपड़ा लत्ता, टाबिल, गद्दा, पल्ली, चद्दर सब एक सूटकेस में समा जाता है। और वो भी खो जाए तो क्या जिंदगी खराब हो जाती है? उसके बाद भी आदमी हौसले में अपनी जिंदगी जीता है। ये जितना 6-6 खंड की अट्टालिकाएं बनाई हैं, ये भ्रम है। जिंदगी एक सूटकेस में समाती है बंधुओं, और एक सूट में और एक केस में समा जाए तो सौभाग्य है। आप सब विचार करिएगा, आपके पुण्य के परिपाक आपके घर में खूब फलीभूत हुए हैं। जिनके घर में फलीभूत हुए हैं, 85 साल की उम्र जी ली, न कैंसर हुआ, न ब्लड प्रेशर हुआ, न डायबिटीज हुई, न कोई टीबी, न कोई रोग, अच्छे से भोजन करते हैं, पच जाता है, सो जाता है, उनको भी दिखता है अगली पर्याय का उत्पाद, इस पर्याय का व्यय महाराज अभी नहीं तो कल रात को सोते सोते हो जाए। इसके पहले संकल्पबद्ध हूं, मेरी संपत्ति जो थोड़ी देर के लिए मुझे मिली थी आपके पवित्र चरणों में, गुरुदेव के चरणों में समर्पित करता हूं। ऐसे लोगों को पुण्यात्मा कहते हैं। इन लोगों में आपने कितने सारे महानुभावों ने अपनी शक्ति प्रमाण सौंदर्य प्राप्त किया है, अपना चेहरा चमकाया है। जिन्होंने नहीं चमकाया है उनसे कहना चाहता हूं, धन के उत्पाद व्यय में मत जाना बंधुओं। हाथ में अंत में बैलेंस शीट 0 निकलती है। कितना भी पैसा कमाइएगा अंत में बैलेंस शीट 0 निकलेगी। लेकिन धर्म के मार्ग में एक बार आगे बढ़ गए ना, अरे जब वो सुअर बढ़ गया और आचार्यों की वाणी से निकल करके इस दुनिया में 18,000 साल के लिए अमर हो गया। आवास दान देने वाला सुअर अमर हो गया, रात्रि भोजन का त्याग करने वाला सियार अमर हो गया, वो मेढक अमर हो गया, भगवान महावीर की पूजा करने वाला। तुमको अमृतत्व कहां से मिलेगा? तुमको अमृत मिलेगा ये सच्चे देव शास्त्र गुरु के जिनालयों से। जब इनके वैभव को देख करके लोग बोलेंगे पूर्वजों ने ये क्या कमाल किया है। आज खजुराहो का मंदिर लोग देख करके आते हैं तो पाहिल श्रेष्ठी के लिए माथा झुका देते हैं। क्या पाहिल श्रेष्ठी रहा होगा? सामान्य सा बनिया था, किराना की दुकान चलाने वाला, और पार्श्वनाथ भगवान का, आदिनाथ भगवान का इतना सुंदर मंदिर बना करके 1000 साल पहले अपने दम पर चला गया। आज भी उस पाहिल की लोग जय जयकार करते हैं। ऐसे ही आज हम इतिहास लिख रहे हैं। आज हम इतिहास लिखने के प्रथम पायदान पर हैं। इस इतिहास लिखने के प्रथम पायदान पर एक दिन चामुंडराय खड़ा था। उसको पता नहीं था मैं जिस प्रतिमा का निर्माण करा रहा हूं, इस प्रतिमा को दुनिया भर से लोग पूजने के लिए आएंगे। उसको पता नहीं था कि दुनिया के 8वें आश्चर्य में गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का नाम दर्ज किया जाएगा। 57 फीट की वह प्रतिमा जिस पर पंछी नहीं बैठता, विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य बन गई। बनाते वक्त किसको पता था कि जिस प्रतिमा को मैं बना रहा हूं, इस प्रतिमा को युगों युगों तक लोग जीवंत रखेंगे। इसको संवारने वाले पाहिल तो कब का
चामुंड राय कब का मर गया, उसको क्या विश्वास, किसके भरोसे वो प्रतिमा छोड़ करके गया। लेकिन आज 1000 साल 1100 साल निकल गए, उसकी बनाई प्रतिमा में इतनी सी आंच आ जाए तो दूसरे साबक खड़े होकर के पाहिल के बहुमान का और बहुमान बढ़ा रहे हैं। भट्टारक वहां पर बैठे हैं, गादियां वहां पर लगी हैं, लोग लगे हैं बाहुबली की सेवा करने के लिए। हम सोचते हैं अरे 100 साल बाद तो इसमें कब्जा हो जाएगा, ऐसा कब्जा नहीं हो जाएगा। हमारी संततियां आती रहेंगी और बुजुर्गों की विरासत को बना करके रखेंगी। तब लोग बोलेंगे कौन शांतिनाथ भगवान रख गया, नीचे प्रशस्ति पे नाम दिखाई देता रहेगा। लोग अंदाजा लगाते रहे होंगे उस समय क्या बनाया होगा इनने, यहाँ पर क्या खड़ा किया होगा। इतिहास लिखने का पहला कदम है आज आपने उठाया है। इस कदम को हल्का कदम मत समझिएगा। आपको लिखता है सिर्फ मंदिर, मूर्ति और पत्थर, मुझे दिखता है पूर्वजों का इतिहास और लिखने वाला इतिहास। आज से 1000 साल बाद जब इस मंदिर में लोग प्रवेश करेंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे, लोग पूछेंगे कौन थे वो लोग जो यहाँ पर इस वैभव को खड़ा करके अनंत की यात्रा पर फिर निकल गए। फिर उसमें कहीं किसी भित्ति चित्र पर ये चीज दिखाई देगी, हम वो लोग थे, हमको धन से ज्यादा इस जीव के उत्पाद और व्यय की चिंता के संदेश मिले थे। हमने संदेश को अंतर मन से ग्रहण किया, स्वीकार किया और आगे बढ़े 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 और बढ़ते चले गए। आज हम सर्वार सिद्धि से पार सिद्ध शिला पर विराजमान हैं। अपना वैभव देखिएगा, अपने पुण्य का वैभव देखिएगा। मैंने हमेशा दुनिया के लोगों से कहा कि कभी अपने पुण्य का वृक्ष उखाड़ करके फेंको मत। अपने पुण्य का वृक्ष अपने घर के अंदर पक्का मजबूत गाड़ के रखो, उसमें से कुछ फल प्रभु के चरण में लगातार चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो। इन चढ़े हुए फलों की बहुत कीमत होती है। आज पूरी दुनिया को जरूर कहूँगा, इस बार के चातुर्मास कलश की स्थापना में डोंगरगढ़ अक्षय सिद्ध क्षेत्र पर, जहाँ पर गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज अंतिम संलेखना को लेकर के अनंत की यात्रा पर चले गए हैं, एक सुनहरा अवसर है आप सबके बीच में। आप अपनी चंचला लक्ष्मी को वहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। मात्र 1,11,000 रुपये की राशि के साथ आप एक चातुर्मास का कलश गुरुदेव का लेने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिमा मंडल की बाल ब्रह्मचारिणी बहनें जो करीब 80 की संख्या में वहाँ पर आपके कलशों की मंगलमय विधिवत स्थापना करेंगी। पूरे के पूरे कलश 4 महीने तक आचार्य जी की वह जो समाधि केंद्र बना है उसी के ऊपर रखे रहेंगे। आप इस पूरे कार्यक्रम को 20 तारीख को देख पाएंगे लाइव। आप पूरे चातुर्मास में जब भी चाहें 1,11,000 रुपये की राशि दे करके एक चातुर्मास का कलश लेकर के जिन शासन को युगों युगों तक जीवंत बनाए रखने के लिए अपना सहयोग प्रदान करिएगा। 250 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत का एक ऐसा बेहतरीन प्रोजेक्ट हम चंद्रगिरी डोंगरगढ़ तीर्थ क्षेत्र पर लेकर के आए हैं, जिसमें 250 करोड़ की राशि हर परिवार से मात्र 1,11,000 रुपये की भी पहुंचती है। तो जिसके माध्यम से हम एक इतिहास लिखने में सक्षम होंगे। लगे कि जीव के उत्पाद व्यय की कहानी आपको भी लिखनी है, समर्थन के लिए नीचे स्क्रीन पर नंबर है, अपने नंबरों पे संकेत भेज करके अपना कलश बुक करेंगे। शुभ भावनाएं रखता हूं, आपको भी अगली पर्याय में भी जिन कुल की प्राप्ति मिले, इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।